Hello everyone, welcome back to the YouTube channel and welcome to our class of Indian economy. I hope आपने previous सारे lectures देखे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप अपने competitive examination के लिए. तो अब थोड़ा सा economics भी पढ़ लेते हैं, है ना? So start करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. Dr. Urjit Patel was associated with the committee on which of the following topics? किन topics पे उर्जित पटेल जी की कमेटी आई थी? डॉक्टर उर्जित पटेल निम्नलिखित में से किस विषय पर समिति से जुड़े थे? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स की जो कमेटी है ना, वो डॉक्टर उर्जित पटेल जी के अंडर थी. उर्जित पटेल जी हमारे फार्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं. उर्जित पटेल कमेटी वाज सेट अप टू गिव द रिकमेंडेशंस ऑन रिवाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क. सो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की जाए तो उसकी कमेटी के लिए रघुराम राजन जी ने कमेटी जो है वो बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूट करने को कहा था और उसका जो हेड रखा था वो उर्जित पटेल जी को रखा था. उर्जित पटेल भी बाद में हमारे गवर्नर रहे हैं, पर जिस टाइम पे कमेटी बनी थी उस टाइम पे वो हमारे डेप्टी गवर्नर थे. तो कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई अंडर द एजेस ऑफ रघुराम राजन, अगर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जी. और रिकमेंडेशंस जो आई थी ना वो इनकी आई थी 2014. ठीक है. द आरबीआई रिसेंटली लॉन्च द आरबीआई ने जो S4A स्कीम लॉन्च करी थी उसका फोर्थ एस क्या है? प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया, कल का लेक्चर देखो. S4A सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स. तो चौथा एस कौन सा है? स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स. स्ट्रेस्ड बना ना इसका फोर्थ एस. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. 2018 में वैसे ये स्कीम बंद हो गई हुई है, 2016 में ये बनी थी, 13 जून 2016 को. इसमें ये था, आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लिया था इस चीज के लिए कि जिन एसेट्स पे नॉन पेमेंट होती है या जो डेट इश्यूज है कॉर्पोरेट सेक्टर फेस कर रहा है उसको रिजॉल्व किया जाए. The RBI has launched a website to raise the awareness among the masses about the fake currency notes. Fake currency notes को लेके जो आरबीआई ने अपनी वेबसाइट बनाई है ना, उसका नाम है पैसा बोलता है .rbi.org. It is not co. It is org. Right answer is option number D. पहचानो पैसे की बोली क्योंकि पैसा बोलता है, ये टैगलाइन है. What is the tagline? टैगलाइन भी पूछी जा सकती है, पहचानो पैसे की बोली क्योंकि पैसा बोलता है. तो 2012 में बनी थी ये, और 10, 20, 50, 1000, 500, 1000 के नोट बंद हो गए. अब 2000 के डिनोमिनेशन वाले नोट की ये क्या करता है? पहचान बताता है. कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द सरफाइसी एक्ट. सरफाइसी एक्ट जो है ना वो 21 जून 2002 में बना था. नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशंस है, आंध्रा रोजीना कमेटी की भी रिकमेंडेशंस है. 17 दिसंबर 2002 को इन्होंने लॉन्च कर दिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन किया था. इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट इज एस फॉर सिक्योरिटाइजेशन, A for and, R for reconstruction, F for financial, A for assets, E for enforcement of securities interest. So securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest act 2002. ये एक तरह का टूल है जिसको यूज किया जाता है बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए. ये सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के लिए इफेक्टिव है, जहां पे बैंक जो है वो एनफोर्स कर सकता है सिक्योरिटी. एंड द सिक्योरिटी शुड नॉट बी एन एग्रीकल्चरल लैंड. ये किसी तरह भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? गलत कौन सी है? तो हमें इस क्वेश्चन को करके ये भी पता लग जाएगा गलत कौन सी है और सही कौन सी है. तो इनमें से गलत तो वैसे कोई भी नहीं है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. व्हाट इज एमसीए 21? एमसीए 21 क्या है? एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. अभी ये कहते हैं कि इट इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर. ये तो वही गलत है. इट इज वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट्स ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान. हमने लास्ट लेक्चर में ये किया, मिशन मोड प्रोजेक्ट नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसमें हमने ई कोड्स के बारे में पढ़ा. एंड इट इज नाउ बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी. एमसीए 21 जो है ना वो ऑनलाइन पोर्टल है. किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा. उन्हीं का पोर्टल है. ये क्या बताता है? जनरल पब्लिक को कंपनी के डिफरेंट कामों के बारे में बताता है. तो ऑनलाइन पोर्टल जितने भी कवर किए जाते हैं दैट इज अंडर द मिशन मोड प्रोजेक्ट्स. ठीक है. तो कब लॉन्च किया गया था? इन द ईयर 2006. अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जो है वो क्रोनोलॉजिकली हमने लिखने हैं.
एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखो पहले बॉम्बे, बंगाल और मद्रास का बैंक था, तीनों मिलके इंपीरियल बैंक बने, इंपीरियल बैंक बाद में बना एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बना 1988 में, और एसबीआई ने इंपीरियल बैंक से बना 1955 में। तो अगर इसकी सही ऑर्गेनाइजेशन बताएं तो सबसे पहले आया प्लानिंग कमीशन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 2 बाई सबसे पहले आना चाहिए, इसमें भी 2 पहले है, इसमें भी 2 पहले है, ये दोनों क्रॉस हो गए। फिर आया एनडीसी, ये दोनों पहले हैं, ठीक है। फिर आया एसबीआई, यहाँ गलत हो गया ना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट आर द करेक्ट फैक्ट्स अबाउट मसाला बॉन्ड्स? मसाला बॉन्ड्स कौन बनाता है? एचडीएफसी। किसके द्वारा इशू की जाती है? एचडीएफसी के द्वारा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उन लोगों को जो इंडिया से बाहर भी रहते हैं, पर इंडियन करेंसी के में किया जाता, मतलब इट इज रूपी डोमिनेट, क्योंकि हमने इंडियन करेंसी में इसको किया ना डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू, इसलिए हमने बोला कि इट हैज द फ्लेवर ऑफ इंडियन करेंसी, दैट इज व्हाई इट हैज द मसाला ऑफ इंडियन करेंसी। तो इंडियन मसाला बॉन्ड जिसको इसलिए बोला गया, एचडीएफसी इसको इशू करता है, पर जब ये रिडीम होते हैं तो ये डॉलर में होते हैं। तो दीज आर इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन रुपीस इंडिया रादर देन इन द लोकल करेंसी, एंड इन्वेस्टर बेयर द रिस्क, वेरी गुड। सबसे बड़ी इसकी खासियत यही है कि इन्वेस्टर के सर पे सारा रिस्क रहता है। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी इन इंडिया? अब तो कहा जा रहा है 2017-18 कर दिया जाए, पर जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, ठीक है। हाउ मच स्टेक दिस गवर्नमेंट इन इंडिया होल्ड इन द बार्ड? नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट 1982 में बना था, और न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। इंडिया का भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नबार्ड और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक दोनों में 100% स्टेक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Reserve Bank of India divest its share in NABARD and NHB. With this, government India now holds 100% stake in both financial institutions. Who is the anchor investor in rail development of India? पता है इंडिया के रेल डेवलपमेंट फंड के लिए ना वर्ल्ड बैंक आ गया है। वर्ल्ड बैंक मीन्स IBRD and IDA, या IFC, या मीगा, या ICSID, ठीक है। सो एंकर इन्वेस्टर कौन है रेल डेवलपमेंट फंड में? वर्ल्ड बैंक। एडीबी, एनडीबी, एसबीआई ये तीनों नहीं है। एशियन डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो। Indian Railways has circulated a draft cabinet noting setting up of 5 billion railways of development India fund, IRDF का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रेलवेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट फंड, वैसे हमने ये पहले कर लिया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में, ये वर्ल्ड बैंक का एंकर करेगा इसको, ठीक है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एमपीसी। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बननी शुरू हुई है, किसके लिए बनती है? अभी जो सीआरआर, एसएलआर, ये सारे रेट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं ना, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको डिटर्मिन करते हैं। कौन डिटर्मिन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। मीटिंग कब होती है? साल में 4 बार, ये पूछा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेल्ड द मीटिंग एवरी ईयर एटलीस्ट ब्लैंक टाइम्स 4 टाइम्स, और 27 जून 2016 को बनाई गई थी। आरबीआई से रिलेटेड है, 6 मेंबर्स होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका हेड हमेशा आरबीआई की गवर्नर करते हैं। कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अलाउड द फॉरेन एंटिटीज टू पार्टिसिपेट इन कमोडिटीज डेरिवेटिव्स मार्केट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर हेजिंग देयर एक्सपोजर्स। इसकी वजह से क्या होगा? अगर कैपिटल मार्केट होती है लॉन्ग टर्म मार्केट, जिसमें प्राइमरी मार्केट भी आती है, मतलब जिसमें सिक्योरिटीज में डील किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसका जो रेगुलेटर है वो कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इनका कहना क्या है कि अगर फॉरेन एंटिटीज को कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करने दिया जाए तो उसकी वजह से क्या असर होगा? ये होगा कि मेटल कमोडिटीज में भी फॉरेन एंटिटीज का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। Right answer is option number C. In which year had the Hilton Young Commission recommended to government to create the central bank in country? Actually इसके पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, पर कैसे वो मैं आपको बताऊंगी अभी। 1926 में किया था, अब ये ध्यान से पढ़ना। देखो आरबीआई का फाउंडेशन डे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को ना गाइडलाइंस दी गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बुक छपी थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसको हिल्टन यंग कमीशन के सामने पेश किया गया। हिल्टन यंग कमीशन ने इसके ऊपर एक्शन लिया इस चीज का कि हमें इंडियन करेंसी और फाइनेंस के लिए कमीशन बनाना चाहिए। तो कमीशन बना रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसी को हम लोग हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन का दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड
फाइनेंस। तो डॉक्टर अंबेडकर जी की बुक और उनके एफर्ट्स की वजह से हिल्टन यंग कमीशन एग्जिस्टेंस में आया और उन्होंने कहा 1926 में दैट इट इज द नीड टू हैव अ सेंट्रल बैंक। तो हमारा आरबीआई जो है ना, ईस्ट मोहूरू कंपनी से इसका लोगो इंस्पायर्ड है ये वाला, ठीक है। और जब ये बना था 1935 में तो ये प्राइवेट बैंक था। 1949 में ये नेशनलाइज कर दिया गया। Next is IPPB. Indian Post Payment Bank has recently started its operation with 100% Government of India equity. 100% Government of India equity के साथ इन्होंने अपना काम शुरू किया है. With how many branches has begun its operation? कितने ऑपरेशंस हैं इसके? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जब बना था तो कितनी ब्रांचेस जो थी वो इसकी थी, उस टाइम इसकी ब्रांचेस थी 650। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट जो है बैंक जो है आईपीपीबी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उसमें आईपीपीबी बनाया गया है। किस पर्पस के लिए बनाया गया? 2018 में कि सारे काम जो है वो ऑनलाइन किए जाएं। तो 4 करोड़ कस्टमर्स 2020 तक जुड़ चुके थे। Which of the following are the new features have been introduced in UPI 2.0? यूपीआई की बात करते हैं। अब क्रेडिट वर्जन जो है ना यूपीआई का 16 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इसमें ओवरड्राफ्ट अकाउंट के साथ लिंकिंग की फैसिलिटी आ गई है। वन टाइम मैंडेट विच मींस प्री ऑथोराइज द ट्रांजैक्शन एंड पे एट द लेटर डेट, ये भी आ गया फीचर। फिर इनवॉइस इन द इनबॉक्स, कस्टमर्स जो है वो पेमेंट डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए मैसेजेस कर सकते हैं। जैसे गूगल पे है ना, गूगल पे करते टाइम जब आप किसी को सेंड करोगे ना, देखना नीचे ऑप्शन आता है पे मैसेज का, तो मैसेज आप पहले सेंड कर देते हो फिर उसके बाद आप पे करते हो। तो वहां पे चैट भी हो सकती है, मतलब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड साइंड इंटेंट एंड क्यूआर, ऑथेंटिसिटी तक चेक हो सके। तो एनपीसीआई के द्वारा जो पेश किया गया है, व्हाट इज दैट? आईएमपीएस भारत बिल पे या *99#। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेशनल पेमेंट सॉरी, पिछले यूपीआई 2.0 में हमारे पास सारा कुछ आ गया, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम एनपीसीआई की बात कर रहे थे तो उसके बारे में बता देती हूँ। एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बैंक किसके लिए बनाया गया? आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया है। आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये पार्ट भी है। इसका फॉर्मेशन इस चीज के लिए किया गया है ताकि जो ये वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, काम इसका यही है कि हम लोगों को पेमेंट्स रेगुलेट करनी है। तो अब वैसे जब ये बना था 1956 के अंडर आता था नेशनल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के अंडर आता था, 1956 के अंदर रजिस्टर हुआ था। अभी 2013 कंपनीज एक्ट के अंडर क्योंकि अमेंडमेंट होगी हुई है उसके अंदर कवर किया जाता है। तो मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर्स। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी की अगर चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है? देखो, मधवी पुरी बट्ट जो है वो पहली फर्स्ट वुमेन है जो सेबी की, मतलब सेबी इज अ मार्केट रेगुलेटर, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, इसकी चेयरपर्सन बनी है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी इज मधवी पुरी बट्ट। शी विल आल्सो बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं एंड द यंगेस्ट सेबी चेयरपर्सन। How many of the members are there in the Meena Hemchandra committee? RBI ने मीना हेमचंद्रा कमेटी बनाई थी। पता है किस चीज के लिए बनाई थी? ये उन्होंने इसलिए बनाई थी साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स को रेगुलेट करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी फीचर्स, किस तरह से रिकमेंडेशंस देनी है आपने कि साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स को कम किया जाए, किस तरह के थ्रेट्स सामने आ रहे हैं, किस तरह से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। टोटल 11 मेंबर्स थे इसमें। इट हैड 11 मेंबर्स। हाउ मेनी अन्नाज यूज्ड टू बी देयर इनिशियली इन 1 रुपी? अब जो स्टार्टिंग में 1 रुपए था उसमें कितने आने आने बोल जाना, कितने अन्नाज थे उसमें? उसमें थे 16 अन्ने। 1/16 लिखा जाता था। अन्ना वाज फॉर्मली यूज्ड इन ब्रिटिश इंडिया और इसको 1/16 मेंशन किया हुआ था इन द टर्म्स ऑफ द रुपी। Which of the following banknotes were discontinued through the Coinage Act? Coinage Act 2011 में जब आया ना तो कुछ बैंक नोट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वो 1 रुपए और 2 रुपए का नोट था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड डेली 10 o'clock क्लास लगाया कीजिए इंडियन इकोनॉमी की। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर व्हाटएवर एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। थैंक यू सो मच।